सावन माह की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीने की भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर व सुशील और संस्कारी थी। वो नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अत्यंत भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। ये बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उससे ने कुछ अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लेने गई। रास्ते में उसने देखा कि गांव में कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। ये सुन वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तो वह बोली, महादेव शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, घर में रोज इसी तरह जब पानी लेने आया करो और हमारे साथ फिर मंदिर चल दिया करो, भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। और करने के बाद तब वह बोली कि लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं है, आप हमारे पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। ये सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैंने अपनी सास से ये बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजन किया और आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नाथ उतारी और उसने धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। घर आकर वो अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके नथ ना देखकर सास जरूर पूछेंगी कि नथ कहाँ है। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास ने नज़र नाक पर उसके पड़ी और नाक में नथ ना देखकर सास पूछा, वह बहू तुम्हारी नाथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी कुछ नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो ये बताओ कि आप कहाँ गई थी, यानी कि आप कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरे नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे और जहां बहू ने उपले थापे थे, सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, दो कैसी हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके उपल तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपल तोड़ने लगी और उन सब में से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि ये क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसने बताई और कहा कि ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी, पर उन्होंने मुझे इतनी सारी नाथ वापस कर दी कि सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया
और सोमवार का व्रत किया और जब तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़ी अम्मा का घर अन्न धन से घर भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ जैसी कृपा बुढ़ी अम्मा और उसके बहू पर किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। साथ ही दोस्तों, श्रावण के महीने में सोमवार व्रत की कथा और सोमवार की जो व्रत करती हैं महिलाएं हो या चाहे पुरुष, महादेव की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। इसलिए सावन के महीने में सोमवार व्रत जरूर करें और सोमवार व्रत के करने के साथ साथ सावन के पूरे महीने में जलाभिषेक करें। सावन के महीने में सोमवार के व्रत का भी विशेष फल और महादेव की विशेष कृपा जरूर बरसती है। तो दोस्तों, सावन के महीने में ये कहानी जरूर सुनें और सोमवार का व्रत करें। वीडियो को लाइक करें। महादेव की कृपा पाने के लिए आप कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।